बिलियनर्स लोग अपनी इनकम पर जीरो टैक्स पे करते हैं, ये आपने बहुत जगह पर सुना होगा। बट हम एग्जाम्पल लेते हैं जेफ बेजोस का और मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कैसे टैक्स नहीं भरते। देखो, जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं तो उनकी नेटवर्थ तो बढ़ते जा रही है। अब वो क्यों टैक्स नहीं भर रहे? देखो, उनकी जो नेटवर्थ है वो सैलरी से नहीं बढ़ रही है, वो उनके शेयर से बढ़ रही है, जो उनके पास अमेजोन के शेयर्स है, और ये तो बढ़ते जा रहे हैं। बट फिर भी अगर बढ़ रहे तो उन्हें प्रॉफिट ही हो रहा है, तो फिर वो क्यों टैक्स नहीं भर रहे हैं? देखो, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स यही करते हैं जिनके पास भी शेयर्स में नेटवर्थ होती है। जैसे कि हम बात करें जेफ बेजोस की, तो जब तक वो शेयर्स को सेल नहीं कर देते उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो अगर वो सेल नहीं करते तो वो इतने खर्चे कैसे करते हैं, जैसे कार्स खरीदना या यार्ड खरीदना? तो ये बिलियनर्स लोग सिंपल सी चीज करते हैं, इनके पास जितने भी शेयर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में ये लोन ले लेते हैं बैंक के पास। अब इनका ऑफ कोर्स रिकॉर्ड इतना अच्छा होता है तो इन्हें बैंक बहुत इजीली लोन दे देता है। और देखो, इसमें बैंक का भी फायदा है क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिलियनर अगर लोन ले रहा है तो वो रीपे तो करना ही वाला है, मतलब वो अपने ईएमआईज तो भरेगा ही टाइम से। तो बैंक का भी फायदा हो रहा है, उनका भी पैसा उन्हें टाइमली मिल रहा है, और जो बिलियनर्स का भी फायदा है क्योंकि वो खर्चा कर पा रहे हैं। अब बात ये होती है, साइकिल रिपीट होती जाती है, क्योंकि अगर उन्हें लोन रीपे करना है तो वो एक नया लोन ले लेते हैं जिसके ऊपर वो वापस से ईएमआईज पे करते रहते हैं, एंड वो इसी तरीके से जीरो टैक्स पे करते हैं क्योंकि वो अपने शेयर सेल ही नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट में बस उन्होंने लोन लेकर रखा है।